क्लास। स्वागत है आपका राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि त्रिगोनोमेट्री के बारे में। आज हम लोग उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जो क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्री, आज इसका सेकेंड क्लास है। पिछले क्लास में मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी करवाए थे इस पे, और मैंने बताया था कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। और टेन थीटा जो होता है आपका पी बाई बी होता है। और जो बाद बाकी जो 3 और बचा वो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। मीन्स साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा आपका क्या होता है, एच बाई पी। और कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो सेक थीटा क्या होगा, ये बी बाई एच है तो ये एच बाई बी, और ये टेन थीटा पी बाई बी है तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होगा ये बी बाई पी होगा। दोस्तों, तो कल मैंने इतना के बारे में डिस्कस किया था, है ना। ये फॉर्मूला से मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया गया था। आज हम इससे आगे चलते हैं, है ना। अब यहाँ से देखिए एक और चीज, ये साइन बाई कॉस ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए p बाई एच बाई b बाई एच, एच एच कैंसिल हो गया तो साइन बाई कॉस बराबर कितना आया, p बाई बी। अब देखिए यहाँ पे कि साइन बाई कॉस बराबर p बाई बी, और p बाई बी किससे कहते हैं, p बाई बी यहाँ देखिए किस क्या होता है, टेन। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू p बाई बी बराबर टेन थीटा, और ये फॉर्मूला हो गया, है ना। तो यहाँ से देखने को मिला कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। इसको नोट कर लेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार यदि आप निकालेंगे तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा बाई साइन थीटा जो होगा, कॉस बाई साइन बराबर होगा कॉट थीटा, है ना। ये दोनों, इस दोनों का यूज पड़ेगा आज हमें। देखिए कैसे यूज पड़ेगा, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में पहला क्वेश्चन आ गया आपका, यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का मान निकालें। है ना। तो इस सवाल को करने का 2 मेथड है ना। खास करके जब यहाँ पे दिया गया है सॉल्यूशन कि दिया गया है कि टेन थीटा बराबर कितना दिया गया आपका 3/4, तो टेन थीटा क्या जानते हैं, p बाई बी, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि p का मान जो हुआ यहाँ p इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू कितना 4। तो हमें निकालनी क्या है, h। यदि आप h निकाल लेते हैं तो h बराबर फॉर्मूला हमने बताया था p² प्लस b², यानी p का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का कितना 16। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 25 आया। 25 का वर्गमूल 5 जानते हैं, तो यहाँ पे h का मान निकल गया, यहाँ पे 5। और जब h का मान निकल गया तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच
यानी p का मान कितना दिया गया था 3 और h का मान कितना है 5, यानी 3/5 आया। और यदि cos थीटा की बात करें तो ये होता है b/h, है ना। तो cos थीटा कितना होगा 4/5। अब यहाँ पे देखिए मैंने साइन और cos दोनों का मान निकाल लिया। अब यहाँ पे इसमें रख दीजिए। नाउ अब 2 sin थीटा माइनस cos थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू साइन थीटा कितना है 3/5 माइनस 4/5 बाई 2 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 3/5। अब इसका हम जो है एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 2 तिया 6/5 माइनस 4/5 बट्टा 8/5 माइनस प्लस 9/5, है ना। अब यदि इसको करेंगे ना तो आंसर मेरा आएगा 2/17, है ना। तो एक इसका ये मेथड है ना। इससे भी आसान मेथड एक हम समझाते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकंड मेथड पे आते हैं, एकदम इजी वे में। सेकंड मेथड क्या है, दिया गया है आपका tan थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 3/4। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan थीटा क्या होता है sin बाई कॉस, है ना। क्या होता है sin बाई कॉस थीटा। तो एक बात बताइए कि यहाँ ऊपर में साइन है तो 3, तो यहाँ क्या होगा साइन का मान 3 कुछ भी मान लीजिए, 3 के साथ a मान लेते हैं, और कॉस का मान कितना दिया गया है 4 है, 4k मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुझे जो क्वेश्चंस बोला 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। 2 इंटू साइन थीटा कितना दिया गया 3k माइनस 4k बाई 2 इंटू 4k प्लस 3 इंटू 3k। अब यहाँ पे देखिए 2 तिया 6k माइनस 4k बाई 8k प्लस 9k। अब यहाँ पे देखिए 6k माइनस 4k यानी 2k, अब आइए 17k। मेरे प्यारे दोस्तों के कैंसिल तो 2/17, ये आंसर आ गया। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से आपको बना सकते हैं। इसके अलावा भी एक और मेथड है, उससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मेथड को भी जान लीजिए थोड़ा। क्या किए कि tan थीटा जो होता है आपका 3/4 दिया गया है, तो ये होता है sin बाई कॉस। तो sin का वैल्यू कितना हुआ 3k, कॉस का कितना हुआ 4k। तो हमें मान निकालनी थी इसकी, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो। तो मैंने इसको लिख दिया। तो 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। तो 2 sin थीटा का वैल्यू कितना था 3k माइनस कॉस थीटा कितना है 4k, फिर 2 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना था आपका 4k प्लस 3 इंटू साइन थीटा कितना है 3k। तो मैंने लिख दिया। तो 2 तिया 6k माइनस 4k प्लस 2 चौका 8 प्लस 3 तिया 9k। अब देखिए दोनों घटेगा, माइनस का साइन है तो ऑलरेडी घटेगा। तो ये कितना है 2k और ये कितना है 17k। अब यदि k कैंसिल हो गया तो हम आया आंसर मेरा आया 2/17। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं थोड़ा एक और एग्जांपल में। यदि cot थीटा इज इक्वल टू a/b है ना, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा बाई a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब बताइए इसका मान निकालना, का मान निकालें। देखिए एक जो इसका बेसिक मेथड है कि हम जानते हैं कॉट होता है p बाई b बाई p है ना, तो यहाँ से h निकाल करके साइन कॉस का वैल्यू निकाल देंगे और इसमें पुट कर देंगे। एक वो मेथड है। दूसरा मेथड जो अभी हम आसानी वाला मेथड बताएं एकदम इजी में, वो आप समझिए। दिया गया है कि कॉट थीटा कितना दिया गया है a बाई b। अब देखिए कॉट बराबर क्या जानते हैं, अभी हम फॉर्मूला पर आए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब बताइए तो कॉस का मान कितना हो गया, यहाँ कॉस थीटा हो गया आपका a, और कुछ इसके साथ कुछ भी मान सकते हैं k मान लीजिए, हाँ। और साइन थीटा जो है वो आपका b दिया गया था, b के साथ भी कुछ मान लीजिए bk हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको जो वैल्यू बोल रहा था मान कि a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बाई a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, हमें इसका मान निकालना है। अब बताइए कि a इंटू कॉस थीटा का मान कितना है a के, तो a के दे देंगे, माइनस साइन थीटा का मान कितना है b के, तो माइनस b इंटू बी के बाई a इंटू ए के प्लस b इंटू बी के। अब बताइए जी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा आपका ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के बाई ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ से के हम कॉमन ले लें, है ना, तो के कॉमन ले लेते हैं तो ये आता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये के कैंसिल, और अब बताइए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने देखा यदि 10 रहे और कॉट रहे तो ये क्वेश्चन कैसे बनाए, दो मेथड है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि ये कॉट बराबर दिया गया आपका a बाई बी, तो पहला मेथड तो है कि आप b बाई पी पे ले जाओ, h निकाल लो, और h निकाल के तो ये बेसिक मेथड हुआ। और उससे कहीं ना कहीं आसान ये मेथड है कि कॉट थीटा बराबर होता है, दिया गया है a बाई बी, तो इसका कॉस बाई साइन जो अभी हमने फॉर्मूला को प्रूव भी किया, ठीक है। तो यहाँ कॉस थीटा बराबर a ऊपर में है तो a के साथ कुछ वेरिएबल मान लिए a के, और साइन के साथ कुछ वेरिएबल मान लिए तो b के, ठीक है। अब कॉस थीटा का मान रख दीजिए a के, तो a इंटू ए के माइनस बी इंटू बी के बाई a इंटू ए के प्लस b इंटू बी के। अब इसको मल्टीप्लाई करिए a स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के बाई ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के। अब हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब के कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन कुछ ऐसा थोड़ा चेंज कर देते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर आपका दिया गया है 90 डिग्री तथा AB बराबर 29 इकाई
BC इक्वल टू 20 इकाई एवं एंगल ABC इक्वल टू थीटा हो तो दिखाएं कि हाँ फर्स्ट क्या बताना है, बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। चलिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं एक बार। अब सॉल्यूशन पे आइए। सॉल्यूशन पे आइए। अब देखिए कि मुझे क्या दिया गया है ना, कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो मैंने माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ये C है और ये A हुआ, आप ये B मान लो। तो ये एंगल ये यहाँ पे थीटा बना और ये आपका दिया गया है कितना 20 और ये दिया गया आपका 29 है ना। तो हमें ये निकालनी है ना। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं है ना। अब देखिए माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो एक बात बताइए कि समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में है ना क्या होता है, हम जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा AB का स्क्वायर के। अब बताइए कि AC का वैल्यू का तो नहीं दिया गया, BC का मान दिया गया तो कितना 20 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 29 है ना का स्क्वायर। अब ये इसको इरेज कर देते क्वेश्चन को एक बार है ना, उसके बाद ऊपर बना देते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए कि AC का जो स्क्वायर होगा प्लस 20 का स्क्वायर कितना 400 बराबर 29 का स्क्वायर आपका होता 841। तो AC स्क्वायर बराबर ये प्लस है तो उधर जाएगा तो उस साइड जाएगी तो कितनी होगी माइनस है ना 400, ये आएगा आपका 441। तो ये AC स्क्वायर का मान है। तो इसलिए AC का मान यदि आप निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो रूट में कितना होगा 441 और इसका वर्गमूल कितना होगा 1।